आज स्टार्ट करते हैं बाइनरी फाइल्स। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो पढ़ा है टेक्स्ट फाइल में। टेक्स्ट फाइल को ऐसे रीड करते हैं, टेक्स्ट फाइल कैसे राइट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी फाइल्स। क्लियर है? तो बाइनरी फाइल्स में और टेक्स्ट फाइल में पहले देखते हैं डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, क्या इनके बीच में डिफरेंस होते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में जो भी स्टोर होता है वो टेक्स्ट फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब ASCII कैरेक्टर स्टोर होते हैं। 1 2 3 4 भी ASCII एबीसीडी में ही स्टोर होंगे और एबीसीडी भी एबीसीडी में ही स्टोर होंगे। इन कॉन्ट्ररी टू बाइनरी फाइल, वो क्या होता है कि जो भी डेटा हम स्टोर कर को कन्वर्ट करता है और फिर उसको क्या करता है, स्टोर करता है। सो टेक्स्ट फाइल कंटेंट जो रहते हैं इजिली रीडेबल होते हैं, हम डायरेक्टली उनको ओपन करके उनको देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। जबकि बाइनरी फाइल के जो कंटेंट्स होते हैं वो नॉन रीडेबल होते हैं। क्लियर है? नॉन रीडेबल, उसको पढ़ नहीं सकते, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में रहते हैं। तो बाइनरी फाइल इज मशीन अंडरस्कोर, जो टेक्स्ट फाइल रहती है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल रहती है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फाइल रहती है टेक्स्ट फाइल, इसलिए वो लेस सिक्योर रहती है। और बाइनरी फाइल जो रहती है मोर सिक्योर रहती है, क्योंकि उसको हम नहीं पढ़ सकते, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी टू टेक्स्ट। क्लियर है? उसके बाद आता है कि अगर मैं कोई रिकॉर्ड को स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4। क्लियर है? तो 1 2 3 4 एक इंटीजर है। अगर इसको मैं टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर रहा हूँ तो ये 4 बाइट्स लेगा। क्लियर है? लेकिन 1 2 3 4 को अगर मैं बाइनरी फाइल में स्टोर कर रहा हूँ तो ये सिर्फ 2 बाइट्स लेगा, क्योंकि पहले ये कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म में। तो 1 2 3 4 एक कंप्लीट इंटीजर है, वो 2 बाइट्स में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 बाइट्स में ही फाइल लेगा। तो इसकी फाइल साइज जो रहती है कम रहती है बाइनरी फाइल, टेक्स्ट फाइल की फाइल साइज ज्यादा रहती है। क्लियर है? टेक्स्ट फाइल में जो रिकॉर्ड होते हैं उसकी साइज फिक्स नहीं रहती है। कभी हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, कभी हम एरे स्टोर कर रहे हैं, हम कभी कोई वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर हो फ्लोट हो। लेकिन बाइनरी फाइल में हम जो भी स्टोर करते हैं सबका एक फिक्स ब्लॉक लेंथ होता है, या फिक्स ब्लॉक होते हैं, फिक्स रिकॉर्ड साइज होती है। क्लियर है? तो जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं, फिक्स रहते हैं। क्लियर है? और फंक्शंस अगर हम टेक्स्ट फाइल में यूज करते हैं तो हम यूज करते हैं रीड लाइन फंक्शंस। और अगर हम बाइनरी फाइल्स की बात करें तो हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए। तो रीड करने के लिए हमारे पास रीड फंक्शन है और राइट करने के पास राइट फंक्शन। क्लियर है? अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है रीडिंग के लिए, बाइनरी फाइल ओपन करनी है रीडिंग के लिए, तो हमें इनपुट स्ट्रीम की इनपुट फाइल स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है। उसके बाद हमने फाइल का नेम दिया और उसको इनपुट मोड और साथ ही साथ उसको बाइनरी मोड में ओपन करना है। क्लियर है? अगर हमें फाइल को ओपन करना है राइट मोड में तो हमने यहाँ पे लिया है आउटपुट फाइल स्ट्रीम, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है फाइल का नाम और उसको आउट मोड में और बाइनरी मोड में हम स्टोर कर। क्लियर है? तो हमें साथ में इनपुट आउटपुट के साथ हमें यहाँ बाइनरी मोड बताना पड़ेगा। क्लियर है? उसके बाद टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, तो जैसे मैंने कहा कि बाइनरी फाइल में रीड राइट पढ़ने के लिए हमारे पास स्पेशल फंक्शंस होते हैं, रीड एंड राइट फंक्शंस। तो उनका सिंटेक्स है एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट कैर स्टार एड्रेस ऑफ राइट रीड कर रहे हैं तो हमें उनका एड्रेस दिया है भी, उसका हमने क्या किया, उसको उसको बाईपास कर रहे हैं कैर स्टार में, ताकि उसको हम रीड कर सकें। क्लियर है? और साथ ही साथ उसका हम क्या कर रहे हैं, साइज बता रहे हैं। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे बाइनरी फाइल में जो फाइल रिकॉर्ड की साइज रहती है वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर साइज ऑफ करके उस ऑब्जेक्ट का हमने क्या किया, यहाँ पर एड्रेस भी दिया है। सॉरी, उस साइज ऑफ का उसका साइज दिया है। क्लियर? एड्रेस हमने यहाँ पे दिया है और उसका साइज दिया है हमने यहाँ पर। सिमिलरली राइट में भी हमारे पास सिर्फ यहाँ पे स्ट्रीम चेंज होगी, एफ इन की जगह एफ आउट हो जाएगा। बाकी सिंटेक्स सेम है कि जो भी हम राइट कर रहे हैं उसका हमने साइज बता दिया और उसका हमने एड्रेस बता के उसको टाइप कास्ट किया कैर स्टार में और उसको हमने क्या किया, स्टोर। तो पहला प्रोग्राम देखते हैं। पहले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे देखिए दो एरे लिए हुए हैं। पहला एरे है फ्लोट एरे, फ्लोट ए 4, और उसमें हमने 4 एलिमेंट स्टोर किए हुए हैं। और दूसरा एरे लिए 0 0 स्टोर किया हुआ है। उसके बाद हमने आउटपुट पोर्ट में एक फाइल ओपन की है, फाइल h.txt आउट एंड बाइनरी। चेक किया हमने फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं। क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, एफ आउट डॉट राइट और कंप्लीट एरे ए को हमने क्या किया, यहाँ पर साइज बता के उसको हमने राइट कर दिया। तो ये पूरा एलिमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनरी फॉर्म में राइट हो जाएंगे। राइट करने के बाद हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, फाइल को फिर से इनपुट और बाइनरी,
फिर हमने चेक किया कि फाइल पहले से होनी चाहिए, तो अभी क्रिएट हुई है, फाइल ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, एरे हम रीड कर रहे हैं, ठीक है। एरे की साइज सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ ए ऑफ यहाँ बी ऑफ 4 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी दिया और साइज ऑफ बी दिया है। तो दोनों देखिए फ्लोट एरे हैं और दोनों के साइज सेम है। तो एक क्या करेगा, ब्लॉक ऑफ 18 बाइट, सॉरी 16 बाइट से क्या करेगा, राइट किया था उसने, तो 16 बाइट को क्या करेगा, रीड करेगा और उसको स्टोर करेगा बी में। और फिर उस एरे को हम क्या कर रहे हैं, 1 to 4 तक चला के हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं। क्लियर है। और प्रिंट करने के बाद फाइल को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ये सेम प्रोग्राम है, इसमें 4 एलिमेंट्स हमने राइट किया, राइट करने के बाद हमने क्या किया, फाइल से उसको रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले किया। क्लियर है। अब आ जाते हैं इसमें, दूसरा में है कि रीडिंग एंड राइटिंग एग्जाम में पूछती, हाउ टू रीड कंप्लीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फाइल एंड टू अ फाइल। क्लियर है। तो हमको एक क्लास चाहिए पहले तो एक प्रोग्राम यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फाइल एम्प्लॉय। तो हमें एम्प्लॉय नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या मेंटेन करनी है, इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, नेम, बेसिक सैलरी। उसको ऑब्जेक्ट में हमें पहले करना है, फाइल में रहने के बाद फाइल को फिर से ओपन करना है और उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, फाइल से रीड करके डिस्प्ले करना है। तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास एम्प्लॉय। उसके अंदर डेटा मेंबर्स है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड बेसिक सैलरी। एक मेंबर लिया है गेट करने के लिए, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर और बेसिक सैलरी हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। और एक मेंबर फंक्शन लिया है हमने शो करने की, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी क्या है। उसके बाद हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, वन फॉर रीडिंग एंड वन फॉर राइटिंग। तो E1 हम राइट करने के लिए यूज कर रहे हैं, E2 हम रीड करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, E1 E2 तो क्रिएट करने के बाद पहले हमने E1 डॉट गेट किया, मतलब एक ऑब्जेक्ट में हमने क्या किया, वैल्यूज ले लिए एक एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की वैल्यूज लेने के बाद मैंने क्या किया कि एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट की है, जैसा एग्जाम में हमने कहा था, सॉरी क्वेश्चन में हमने कहा था कि एम्प्लॉय नाम की एक फाइल क्रिएट करनी है। तो हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी। उसके बाद इस फाइल को हमने क्या किया है, आउटपुट और बाइनरी मोड में हमने ओपन किया है। तो हम इसको बाइनरी फाइल चेक करते हैं कि फाइल क्रिएट हो रही है कि नहीं। अगर क्रिएट हो रही है तो हमने क्या किया, जो E1 हमने यहाँ पर रीड किया था, E1 डॉट गेट में हमने यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय रीड की है, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं राइट करने के लिए हमने लिखा है fout डॉट राइट कैर स्टार एड्रेस ऑफ E1 साइज ऑफ E1। उसके बाद वो ऑब्जेक्ट राइट होने के बाद हमने फाइल को क्लोज कर दिया है। फिर हमने लिया है इनपुट स्ट्रीम, इनपुट फाइल स्ट्रीम fin, और हमने लिया है एम्प्लॉय डॉट टीएक्सटी। सेम फाइल को हम क्या कर रहे हैं, अब इनपुट और बाइनरी मोड में ओपन कर रहे हैं। तो फाइल होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड करके बंद कर देगा। अब फाइल ओपन हो गई। ओपन होने के बाद मेरा जो गेट पॉइंटर था वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल था। बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रीड किया, जो एक ही ऑब्जेक्ट राइट किया था, तो एक ही ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से रीड कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को हम स्टोर कर रहे हैं E2 में। इसलिए हमने यहाँ पे दिया साइज ऑफ E2 एंड कैर स्टार एड्रेस ऑफ E2। क्लियर है। तो E1 से हमने राइट किया, E2 से हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद अब हम उस E2 वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कर दे रहे हैं। क्लियर है। E2 डॉट शो से हम क्या किया, डिस्प्ले कर दिया। तो रन करके देखते हैं उसको भी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिया 1, उसके बाद मैं यहाँ पे देता हूँ दिनेश और यहाँ पे देता हूँ सपोज 50,000। यहाँ पे देखिए डिस्प्ले कर रहा है एम्प्लॉय नंबर 1, एम्प्लॉय नेम दिनेश, बेसिक सैलरी 50,000। तो पहले जो इंटर वाला है वो हमने गेट किया था E1 में। उसके बाद फाइल में राइट किया, राइट करने के बाद फाइल क्लोज किया, फिर फाइल को हमने इनपुट मोड में रीड किया। फिर रीड करके हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर E2 से हमने क्या किया, फाइल से रीड किया और उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है एम्प्लॉय नंबर सैलरी। क्लियर है। आप देखते हैं हमने थोड़ा सा इसी प्रोग्राम को हम बड़ा करते हैं। प्रोग्राम में हमने क्या किया, सेम एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई है, गेट एंड शो फंक्शन बनाया है। इंस्टेड ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या किया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए। तो E1 10 E3। क्लियर है। आउटपुट मोड में उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, 5 हम रीड कर रहे हैं। I इज टू 0 to 5, मतलब ये 0 to 4 तक चलेगा लूप। क्लियर है। तो 0 to 4 मतलब 5 टाइम्स लूप चल रहा है। 5 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज गेट कर रहे हैं और 5 टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, f डॉट राइट करके हम राइट कर रहे हैं फाइल।
और फाइल में राइट करने के बाद हमने लिखना है एफ आउट डॉट क्लोज। तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स क्या करेगा, राइट करेगा, पहले रीड करेगा कंसोल से और उसके बाद उसको राइट करेगा फाइल में। अब इस फाइल को रीड करने का दो तरीका है। हम क्या किया, हमने इनपुट फाइल स्ट्रीम से फाइल को ओपन किया, इनपुट और बाइनरी बोर्ड में चेक किया है कि नहीं। उसके बाद पहला तरीका है कि मैं क्या तरीका है कि मैं क्या करूं, जैसे ही मैं, तो मेरा जो गेट पॉइंटर है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल में आ चुका है, क्लियर है। अब बिगिनिंग ऑफ द फाइल से मैंने क्या किया, fin डॉट cg करके उसको एंड ऑफ द फाइल ले गया, जीरो ios स्कोप एंड। तो मैंने क्या किया, एंड ऑफ द फाइल तक ले गया हमारे गेट पॉइंटर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है इंट noj nob, सॉरी nob मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और मैं चेक कर रहा हूँ कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने फाइल में राइट किए हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है fin डॉट टेल जी, तो ये गेट पॉइंटर की पोजीशन बताएगा। तो गेट पॉइंटर मेरा एंड ऑफ द फाइल पहुंच चुका है, वहां से पोजीशन लेगा। और डिवाइड बाई मैंने लिया है एक ऑब्जेक्ट का साइज, e2 ऑफ 0 कर दिया है, क्लियर है। तो e2 ऑब्जेक्ट का मैं साइज दे रहा हूँ। तो एक ऑब्जेक्ट की साइज क्या होगी, एक ऑब्जेक्ट की साइज होगी हमारी 20 बाइट्स फॉर कैरेक्टर, 2 बाइट्स फॉर इंटीजर एंड 4 बाइट्स फॉर सैलरी। सो 20 प्लस 2 प्लस 4, 26 बाइट्स क्या हो गई, साइज ऑफ e2 ऑफ 0 26 आएगा। तो 26 से मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने से मुझे मिलेंगे, वो मिलेंगे नंबर ऑफ द नंबर ऑब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, गेट पॉइंटर को वापस ले गया बिगिनिंग ऑफ द फाइल में। बिगिनिंग ऑफ द फाइल में ले जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, अब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए मैंने क्या किया, लूप चलाया। तो मेरे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने राइट किए थे। तो 0 टू 5 टू लेस देन 5, मतलब 0 टू 4 तक मैंने क्या करना है, लूप चलाना है। लूप चला के मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, और एक एक ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, e2 ऑफ i में राइट कर रहा हूँ, क्लियर। तो फाइल से रीड कर रहा हूँ, e2 ऑफ i में राइट कर रहा हूँ, और उस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर शो, क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ एग्जीक्यूटिंग और रीडिंग ऑब्जेक्ट फाइल। उसको रन करके देखते हैं। तो देखिए, 1 राम सपोज 1000, 2 श्याम 2000, 3 मोहन 3000, 4 गोपाल 4000, 5 रिंकी 5000। तो 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने क्या किया, पहले रीड किया कंसोल से, उसको राइट किया, राइट करके फाइल क्लोज की। क्लोज करने के बाद मैंने चेक किया कितने ऑब्जेक्ट्स है मेरे फाइल में। तो यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन फाइल आर 5। और फिर मैंने लूप चला के एक एक को मैंने रीड किया, और उसको मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले किया, क्लियर है। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, जिससे हमने क्या 5 ऑब्जेक्ट को रीड किया। अब सेकंड मेथड है कि मैं इसको क्या यहाँ से यहाँ तक क्या करूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और इस कमेंट को ओपन कर रहा हूँ। अब मैंने फाइल यहाँ पर ओपन की है इनपुट मोड और बाइनरी मोड में, चेक किया है फाइल है कि नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया while fin डॉट रीड, और मैंने e3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। e3 मेरा एरे नहीं था, आप देखेंगे यहाँ पर, मेरा यहाँ पर एरे टू एरे थे, e3 एरे नहीं है। मैंने क्या किया, हर बार e3 में उसको क्या किया है, रीड किया है फाइल से, और उसको क्या किया है, शो किया है। तो ये while fin डॉट रीड ये क्या करेगा, एंड ऑफ द फाइल जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक ये लूप चलेगा, क्लियर है। जैसे पहले हम देख रहे थे fin डॉट गेट कर रहे थे पहले हम, अब उसकी जगह fin डॉट रीड लिखे हैं। तो एक एक ऑब्जेक्ट को रीड करते जाएगा, और उसको क्या करेगा, शो करते जाएगा, जब तक कि एंड ऑफ फाइल नहीं पहुंच रहा है, क्लियर है। तो इसको भी रन करके देखते हैं, वापस फिर से देखते हैं। 1 राम 1000, 2 श्याम 2000, 3 मोहन 3000, 4 गोपाल 4000, 5 रिंकी 5000। यहाँ पे देखिए आउटपुट सेम आ रहा है, बस यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं बता रहा है कितने हैं। अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी डिस्प्ले करना चाहते तो आप क्या करेंगे, काउंटर लेंगे, और उस काउंटर को यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके जो ऑब्जेक्ट यहाँ रीड करेंगे, यहाँ काउंट प्लस प्लस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द फाइल, जो भी काउंट आपका आएगा, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी फाइल हैंडलिंग। उसके बाद आ रहे हैं, एक टॉपिक और बचा हुआ है हमारा, जो था एरर हैंडलिंग फंक्शंस। तो एरर हैंडलिंग फंक्शंस जो होते हैं हमारे पास रहते हैं, ये टोटल 5 टू 6 फंक्शंस हैं,
जिसमें EOF फेल, बैड, गुड, RD स्टेट एंड क्लियर। इसमें हम लोगों ने EOF फंक्शन पहले ही किया है। EOF फंक्शन क्या करता है, ये रीड करता है एक एक कैरेक्टर और चेक करता है कि ये अगर फाइल पहुंच जा रहा है तभी ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो क्या करता है, फॉल्स मतलब जीरो हो जाता है। क्लियर। तो ये फंक्शंस EOF जैसे और भी फंक्शंस हैं। इन फंक्शन का यूज क्या है, अब इसका यूज है कि हमारे जो फाइल में कुछ कुछ एरर्स आते हैं। एरर्स क्या आते हैं, जब हम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे फाइल्स में। अब इलीगल ऑपरेशंस क्या, पहला होता है अटेम्प्टिंग टू ओपन ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इन रीड मोड, मतलब फाइल मेरी पहले से एग्जिस्ट है ही नहीं और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो ये फेल हो जाएगा मेरा। फिर दूसरा है ट्राइंग टू ओपन ए रीड ओनली मार्क्ड इन राइट मोड, मतलब मेरी फाइल रीड ओनली मार्क्ड फाइल है और उसको मैं राइट मोड में कर रहा हूँ, तो उसमें राइट हो ही नहीं सकता, ये भी इलीगल ऑपरेशन है। फिर तीसरा है ट्राइंग टू ओपन अ फाइल विद इनवैलिड नेम, तो हमने यहाँ पे देखिए .txt, .dat ऐसे कुछ एक्सटेंशन देखे हैं, लेकिन अगर मैं कोई उल्टा एक्सटेंशन दे देता हूँ जो हमारे किसी भी एक्सटेंशन से मैच नहीं करता है, तो ये भी मेरा इनवैलिड ऑपरेशन कहलाया जाएगा। फिर आते हैं अटेम्प्टिंग टू रीड बियॉन्ड द एंड ऑफ द फाइल, मतलब एंड ऑफ द फाइल के और फॉरवर्ड, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एंड ऑफ फाइल से हम पढ़ सकते हैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मूव और रीड कर रहे हैं, एंड ऑफ फाइल पहुंच जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा। उसको आ जाते हैं सफिशिएंट डिस्क स्पेस इज नॉट अवेलेबल व्हाइल राइटिंग टू अ फाइल, तो हम बार बार चेक क्रिएट करते हैं तो सफिशिएंट डिस्क स्पेस होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं सी आउट फाइल नॉट फाउंड। क्लियर है। उसके बाद है अटेम्प्टिंग टू मैनिपुलेट एन अनओपन फाइल, मतलब फाइल को मैंने ओपन किया ही नहीं है और मैं क्या कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें रीड राइट, मतलब राइट परफॉर्म कर रहा हूँ। क्लियर है। फिर है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बट नॉट कनेक्टेड टू अ फाइल, मतलब ऑब्जेक्ट तो मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने ऑफ स्ट्रीम एफिन लिख दिया है, लेकिन एफिन डॉट ओपन मैंने कोई फाइल नहीं की है, ना एफआउट डॉट ओपन की है, तो भी मेरा क्या होगा, और कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसके बाद है मीडिया डिस्क एरर्स रीडिंग या राइटिंग, कुछ डिस्क एरर्स भी आ सकते हैं जिसके कारण भी हमारा फाइल हैंडलिंग फेल हो सकता है। तो इसके लिए हमारे पास फंक्शंस के लिए एक स्टेट होता है, इनपुट स्ट्रीम बोलो, आउटपुट स्ट्रीम बोलो, एफटीपी स्ट्रीम बोलो, एसोसिएटेड एक स्टेट वेरिएबल होता है, और 8 वैल्यूज में से फर्स्ट 4 वैल्यूज जो रहती है अनियति है, उसके बाद फिफ्थ वैल्यू रहती है हार्ड एरर। हार्ड एरर का काम क्या होता है, जो हमने देखा कि दिस एरर कोई रीड करता है हार्ड एरर। उसके बाद इनवैलिड ऑप्शन, इनवैलिड ऑप्शन मतलब ये जो इनवैलिड ऑप्शन फाइल फाइल को ओपन कर रहे हैं, ये इनवैलिड ऑपरेशन चेक करता है, रीड या तो हम इस बिट को करते हैं, उसके बाद तो फाइल इस बिट को क्या करते हैं, तो इन स्टेट फंक्शन जो क्या चेक किया, अगर एंड ऑफ फाइल तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स। उसके बाद फेल कब ट्रू रिटर्न करेगा, इफ हेडर फेल्ड हो जाए, नहीं है तो ये ऑपरेशन, मतलब इनवैलिड ऑपरेशन इज अटेम्प्टेबल, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न, ये कौन, ये हमारा फेल, तो ये क्या करता है, ये फॉल्स रिटर्न करता है। उसके बाद गुड, इसका हमारी फेल हो जाए, तब ये तीनों ऑपरेट हो गए तो ये क्या कर, ट्रू रिटर्न कर, ऑपरेट सक्सेसफुल हो गए। अब एक भी ट्रू क्लियर है, आरडी चेक करते हैं और इंस्टॉल करना है, तो हम यहाँ पे अब इनका कुछ ऐसा यूज है, ओपनिंग ए नॉन एग्जिस्टिंग फाइल इन रीड मोड, मतलब फाइल नेम हमने दिया है फाइल वन, सॉरी माई फाइल, और ये फाइल मेरी क्रिएटेड ही नहीं है और मैं इसको फाइल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर ये हुआ तो हम यहाँ पे सी फाइल नॉट एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर है रीड ओनली मार्क में फाइल रीड ऑल्सो ओपन कर रहा हूँ, रीड ओनली स्ट्रीम से और ऑफ करना चाहिए यहाँ पर, इफ नॉट आउट फाइल, क्लियर है,
तो ये नॉट ऑफ आउट फाइल मतलब ये मेरी जो फाइल डाउन लिया है ओपन नहीं हुई है, आउट फाइल डॉट बैड। क्लियर है, मतलब बैड ऑपरेशन ट्रू हो रहा है, मतलब गलत है, तो ये ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा कि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड मार्क्ड एज रीड ओनली, आई कैन नॉट राइट इनटू अ फाइल। और यहीं से मैं क्या करूंगा, रिटर्न 0 करके अपने प्रोग्राम को टर्मिनेट कर। फिर है डिटेक्टिंग एंड ऑफ फाइल, तो ये हम देख चुके हैं, वाइल नॉट ऑफ इन फाइल डॉट ईओएफ, क्लियर है, एफ इन डॉट ईओएफ, ये हम देख चुके हैं। उसके बाद है रीड फेल। अगर मैं रीड कर रहा हूँ, मतलब मैं रीड या गेट फंक्शन एग्जीक्यूट करता हूँ और वो फेल हो जाता है, तो हम चेक कर सकते हैं इफ इन फाइल डॉट बैट, मतलब एक भी कैरेक्टर हमारा, हमने कोई कैरेक्टर हमने गेट किया या हम कोई ऑब्जेक्ट को गेट कर रहे हैं रीड फंक्शन के थ्रू और वो फेल हो जा रहा है, तो उस फेल को हम चेक कर सकते हैं। अगर बैड ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है तो फाइल कैन नॉट बी प्रोसेस्ड फर्दर। तो ये हम जनरली यूज करते हैं एंड ऑफ फाइल, बियॉन्ड द एंड ऑफ फाइल अगर हम रीड कर रहे हैं तो उसके लिए काम आता है बैड फंक्शन। फिर है इनवैलिड फाइल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे इनवैलिड फाइल नेम का एक्सटेंशन दिया है, क्लियर है, फाइल का नाम भी नहीं दिया है, एक्सटेंशन भी नहीं, तो ये इफ इन डॉट नॉट ऑफ इन फाइल करके हम चेक कर सकते हैं। फिर है प्रोसेसिंग अनओपन फाइल, मैंने फाइल को ओपन किया ही नहीं है और फाइल से मैं क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो ये ऑपरेशन मेरा फेल हो जाएगा। फेल हो जाएगा तो उसको चेक करने के लिए मैंने लिखा है इफ इन फाइल डॉट फेल, फाइल इज नॉट ओपन। क्लियर है, तो ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने देखा। ये फंक्शंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि एक्सप्लेन द सिंटैक्स एंड यूजेस ऑफ दिस फंक्शन, ये यूजेस भी मैंने बता दिया, इनका सिंटैक्स भी बता दिया।